हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे क्या ट्रेडिंग में सच में प्रॉफिट होता है या नहीं। आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है लॉसेस सर्कल। ये सर्कल क्या होता है? ये सर्कल होता है जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट नहीं होता ट्रेडिंग में। ये जो सर्कल दिख रहा है ना, आप क्या करते हो मालूम है ट्रेडिंग में? जब तक आप ट्रेडिंग में एक जैसा सोचोगे तब आपको लॉस होगा। मतलब पहले वाले ट्रेड में समझो आपने आज 10,000 का लॉस किया, अगले महीने सेम वही इमोशन आपके में या वही रोल आपने तोड़ा, इसकी वजह से आपको अगले महीने 20,000 का लॉस हुआ। फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे करके आप वहीं वो सर्कल में फिरते रहोगे। इस सर्कल के बाहर नहीं आओगे। आप वहीं वो सर्कल में फिरते रहोगे, इस सर्कल के बाहर नहीं आओगे। ट्रेडिंग में आपको अपने लॉसेस का सर्कल तोड़ना है ना, तो अपने रूल पर टिके रहना पड़ता है। आपने जो ट्रेडिंग में रूल्स बनाए ना, जो रूल्स आप प्रॉफिट करके या लॉस करके खुद के लिए बनाए कि मैं इस बार ये रूल को नहीं तोड़ूंगा, और फिर आप वही रूल को तोड़ते हो। इसकी वजह से आप इसी सर्कल में फिरते रहते हो। आज हम देखेंगे क्या कैसे हम अपने लॉसेस का सर्कल कैसे तोड़ें और प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, राम और श्याम की। राम और श्याम दो दोस्त थे जो 12th में पढ़ाई कर रहे थे। दोनों ने मिलके सोशल मीडिया पर देख कर या किधर की बातें सुनकर ट्रेडिंग स्टार्ट की। कुछ मतलब 12th के बाद राम है जो पुणे चला गया और श्याम है वो अपने फैमिली के साथ मुंबई चला गया, तो उनकी बातचीत भी बंद हो गई। उसके बाद 2-3 सालों बाद कॉलेज में फंक्शन के दौरान उनकी फिर से मुलाकात हो गई। तब बातचीत के दौरान श्याम ने राम से पूछा, क्या तुम अभी भी ट्रेडिंग कर रहे हो? तब राम ने कहा, हाँ, मेरी ट्रेडिंग अच्छी चल रही है। मैंने पिछले 1.5 साल में लगभग 50 लाख का प्रॉफिट बनाया है, पर उसके पहले मैं लॉस में था। मैंने भी फैमिली के पैसे लॉस किए हैं। उसके बाद श्याम का चेहरा उदास हो गया। तब राम ने श्याम से पूछा, क्या तुम अभी तक ट्रेडिंग कर रही हो? तब श्याम ने कहा, हाँ, मेरी ट्रेडिंग अभी तक चल रही है। मैंने फैमिली से इधर उधर के पैसे लेकर लगभग 15 लाख का मेरा लॉस है लास्ट 3 ईयर से, जब हमने कॉलेज छोड़ा था ना तब से। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिटेबल क्यों है और राम प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है। ये सब एक रूल पर हुआ है। मतलब रूल, आपके रूल। जब तक आप अपने रूल को तोड़ोगे तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा। मतलब सिंपल सी बात है। राम है ना, उसने भी लॉस किया स्टार्टिंग में। वो भी, उसकी भी स्टार्टिंग से 2 साल के उसके भी लॉस में गए। उसने क्या सीखा? एक बार लॉस किया चलेगा, 2 बार किया चलेगा, पर तीसरी बार उसकी सबक मिला कि वो इस बार ये गलती मैं नहीं करूँगा, तो ठान ली तो नहीं करूँगा, हो गया। जब तक आप अपने रूल को तोड़ोगे तब तक आप जो सर्कल है ना, ये सर्कल तोड़ के बाहर नहीं आओगे और आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट नहीं होगी। इसलिए राम जो था ना, वो अपने लॉसेस से सीखता और जो उसने गलतियाँ की उसने वो दोबारा नहीं की, और जो उसने रूल बनाया उसे तोड़े। बाद में उसे समझ आया कि जब तक हम अपने रूल को फॉलो नहीं करेंगे तब तक लॉस ज़रूर होगा, 100% होगा। अब श्याम ने यही गलतियाँ की। श्याम ने क्या किया? श्याम ने फैमिली से पैसे तो राम ने भी लिया था,
पर शाम जो था ना, वो अपने लॉसेस से सीखा नहीं। उसमें लॉसेस को क्यों हुआ इसका उसे पता ही नहीं। वो अपने रूल को तोड़ रहा था, फॉलो नहीं कर रहा था। जब तक आप अपने लिए जो रूल बनाया ना, ऐसा लगेगा कि हाँ, इससे थोड़ा सीखने मिला। ये इमोशन स्टेबल होते जाएगा, इमोशन स्ट्रांग होते जाएगा अपना। आप अपने लिए जो रूल बनाया ना, जब तक उसे तोड़ोगे तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आप सर्कल के बाहर नहीं आओगे। और इसके लिए मतलब 1-2-3 साल में 2 साल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 2-3 साल में आपके सिर्फ इमोशन स्टेबल होंगे। इमोशन कैसे स्टेबल होंगे समझो। आज आपको यहाँ पे 10,000 का लॉस हुआ, नहीं, आज आपको समझो 50,000 का लॉस हुआ। उसके बाद आपका जो स्ट्रेस लेवल है, जो आपकी इमोशन है, जो आपको गुस्सा आया होगा, उतना गुस्सा अपने अगले महीने समझो 30,000 का लॉस किया, उतना गुस्सा तब नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कि हाँ, इससे थोड़ा सीखने मिला। ये इमोशन स्टेबल होते जाएगा, इमोशन स्ट्रांग होते जाएगा अपना। जितना आप अपने इमोशन को स्ट्रांग करते जाओगे, उतना आप ट्रेडिंग में ग्रोथ करते जाओगे। ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग के 1-2 सालों में क्या ट्रेडिंग मेरे लिए बनी है क्या नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग का फेज़ कैसा रहता है, कंटिन्यू लॉसेस होते हैं, बड़े लॉसेस होते हैं, छोटे लॉसेस होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं, पर लॉसेस थोड़े मतलब ज़्यादा ही होते हैं। ओवरऑल आप लॉस में ही रहोगे। उससे आप सीखते रहना, इतना ही काम आपको धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ लेते जाता है। पर आपको स्टार्टिंग के 1-2 सालों में आपको लगता है कि मुझको लॉस ही हो रहा है, ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं बनी, पर आपके इमोशन ग्रोथ होते हैं, मतलब आपके इमोशन स्ट्रांग हो जाते हैं, आपके इमोशन कंट्रोल करने की क्षमता बढ़ती है। समझो आपने 60,000 का लॉस किया, उसके बाद हमने 50,000 का लॉस किया, आपके इमोशन को उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना आपने 60,000 का लॉस करके, बड़ा लॉस करते उसके बाद छोटा लॉस किया। आप थोड़ा धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हो, फिर भी आपको लगेगा कि ग्रोथ नहीं हो रही है ट्रेडिंग में, पर सच में ग्रोथ हो रही होगी। ऐसा ही होता है स्टार्टिंग के फेज़ में। जो ये सर्कल तोड़ने के लिए सिंपल रूल है, सिंपल, ये जो लॉसेस का सर्कल है ना, इसको तोड़ने का सिंपल रूल है, अपने रूल जब तक रूल आपके बनाओ। हाँ, ऐसे भी ट्रेडर हो सकते हैं जिसके पास रूल ही नहीं है, उसके रूल नहीं है, वो सिर्फ ऐसे उठ के ट्रेडिंग करता है। ऐसा नहीं होता, रूल होना चाहिए ट्रेडिंग में। जब तक आप रूल नहीं बनाओगे, जब तक आप अपने रूल को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा। सिंपल सा फंडा है, इतना ही करना है ट्रेडिंग में। जो पिछली गलती थी उसे दोबारा नहीं दोहराना है। जब तक आप उसे दोबारा दोहराओगे, आप इसी सर्कल में, इसी लॉसेस सर्कल में फिर से आ जाओगे। आपको समझ आ रहा है ये सर्कल कैसे तोड़ते हैं? सिंपल, अपने रूल को मत तोड़ो। जब तक आप अपने रूल को तोड़ोगे तब तक आप इस सर्कल को नहीं तोड़ सकते। जब तक आप अपने रूल को तोड़ना बंद करोगे, मतलब उसे बार बार दोहराना बंद करोगे, तब आप इस सर्कल को तोड़ेंगे। सिंपल सी बात है, और कुछ भी नहीं है सर्कल तोड़ने के लिए। राम और श्याम दोनों भी सेम थे, उन्होंने सेम अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। फिर राम प्रॉफिटेबल क्यों, श्याम प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हुआ? राम जो था वो सीखता गया उससे, लॉसेस से। उसने जो नियम बनाया उसे दोबारा नहीं तोड़ा। 1-2 बार चलता है उतना तो। आप जब तक आप अपने रूल को तोड़ोगे, 1 बार तोड़ा, दूसरी बार तोड़ा, तीसरी बार तोड़ा, तो आपके दिमाग स्ट्रांग बनेगा, आपका दिमाग। हाँ, ये गलती 4थी बार तो आप उस गलती को नहीं करोगे, बट आप 4थी बार भी उस गलती को कर रहे हो तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। इसकी वजह से जो आपने रूल है ना, उसको इतना स्ट्रांग बनाओ। रूल नहीं है तो पहले रूल बनाओ, उसके बाद उसे ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करो, तब आपको रिजल्ट दिखना चालू होगा। नहीं तो आप इस सर्कल में ही फंसे रहोगे। ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, और ऐसे ही ट्रेडिंग के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और
मैं एक ऐप बना रहा हूँ जो ट्रेडिंग में इमोशन कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करे, जो एक एआई एजेंट उसमें रहेगा और उसमें आप धीरे धीरे कैसे ग्रोथ हो रहे हो इसका स्ट्रक्चर में आपको पता चलेगा। वो अभी ऐप पब्लिश नहीं हुआ, उसके लिए 2-3 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में।